भाषा में वो नहीं पाया मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ एमपी थोड़ा फैल जाइए। सभी साहब वो भी इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं अब हमारे बीच में मौजूद साबिक अपोजिशन लीडर अली जनाब अय्यूब जागीरदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाएं, अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में यहाँ पर रखें। हमारे भाई इधर देखो। हमारे बीच में मौजूद जिला सदर अली जनाब समीर सैयद बिल्डर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर मुख्तसर अपने ख्यालात का जो है इजहार करें, क्योंकि मगरिब का वक्त काफ़ी करीब है। इम्तियाज जलील साहब को बात करना और इस प्रोग्राम इनॉग्रेशन भी जो है तो हमको यहाँ पर करना है। मेरा वार्ड जो है तो 90% इम्तियाज भाई डीपी प्लान से जो मुतासिर हुआ है। एक तो यहाँ पर बहुत बेचैनी पाई जा रही है हमारे पास, खासतौर पर हिलाल जलाल और आरिफ कॉलोनी जैसा एरिया अगर डीपी प्लान में ग्रीन जोन में जाता है तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि ये इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकत है एक साजिश के तहत की गई, ऐसा हमको महसूस होता है। तो इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ खड़ी थी और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगी। दूसरी बात यह है कि आरिफ कॉलोनी में जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी से पिछले 9 वर्षों में कोशिश की कि हर काम निभा सकूं। मैंने जो मंशूर में वादे किए थे, मेरे ख्याल अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ने और बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो वादे किए थे, हमने तकरीबन पूरे किए। बल्कि अब ये जो है ये उसमें इजाफा है साहब, ये शादी खाना हो या फिर ग्रीन जोन में है तो हमने ग्रीन जोन के पैसों से है तो हमने एक जॉगिंग ट्रैक बनाए, एक महबूब गार्डन बनाए, एक हॉस्पिटल बनाए और आज ये जो है तो 1 करोड़ की लागत से ये एक शादी खाना बनने जा रहा है और अगले बजट में 1 करोड़ रुपए और रखे गए हैं इस सिलसिले में ताकि इसका पूरा वॉल कंपाउंड बने। और ये जैसा जिस तरह नेहरू भवन में हमें तो इससे पहले तो शादियां करने में आसानी थी, मैं ये चाहता था और खुद हमारे कायदे मोहतरम अली जनाब इम्तियाज जलील साहब की ये ख्वाहिश थी कि खूबसूरत शादी खाना बने। लेकिन चूंकि पिछले मरतबा कुछ एसटी और अदालती मामले हो गए थे तो हिमायत बाग का वो मामला कैंसिल हो गया था और ये काम भी अली जनाब इम्तियाज जलील साहब ही की बदौलत हुआ है, क्योंकि ये माइनॉरिटी का फंड था, उन्हीं का लेटर था। मैं समझता हूँ मैंने जो भी काम किया यहाँ पर वार्ड में तो मेरे कायद की बदौलत किया है। मजलिस के कार्यकर्ता, मजलिस के उहदेदारान, मजलिस के कारपोरेटर्स तमाम का साथ मेरे साथ रहा है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये साथ आप लोगों का रहेगा। रही बात मैं समझता हूँ कि बहुत कम वक्त है, अब रमजान शुरू हो रहा है, आप तमाम को तो माह रमजान की आगाज की भी मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी एक अहम बात जो यहाँ पर मैं आज इम्तियाज जलील साहब के हाथ से किताबचा जो है तो उसका इजरा करने जा रहा हूँ। जो मैंने काम किए थे पिछले 5 वर्षों में चुन के आने के बाद और उसके बाद ये 4 वर्षों में मुसलसिल हम काम करते रहे। मजलिस के पूरे कारपोरेटर्स बड़ी ईमानदारी से काम किए और उसकी वजह ये थी कि हमारे पास खासदार था। अगर हमारे पास ऊपर नुमाइंदगी नहीं होती, हमारे पास आमदार और खासदार न होता तो हम ये काम नहीं कर पाते थे, बहुत मुश्किल था। इन्हीं का साथ था, इन्हीं का नाम लेके हम काम करते थे और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैं चाहता हूँ कि वापिस से इम्तियाज जलील साहब यहाँ के खासदार है और ये सिलसिला मुसलसिल हमारा जो नुमाइंदगी का सिलसिला है वो जारी है। और ये भी चाहता हूँ कि आप अगर खासदार बन जाए तो आने वाला मुस्तकबिल में हमारे जो आमदार भी हो और महापौर भी यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा ही हो। ऐसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज भाई को माइक देने से पहले यहाँ पर हमारे जिला सदर भी है और नासिर भाई भी है, मुख्तसर बात करेंगे। उससे पहले ये जो हमने किताबचा बनाया है वो आपको हर घर तक तो नहीं पहुँचा सकता, इसलिए मैंने क्या किया है कि तमाम को PDF फाइल आपके घर तक पहुँचेगी और इंतखाबात के दौरान आपको एक बुक भी दी जाएगी। फिलहाल कुछ बुक है जो ओहदेदाराना और जिम्मेदारान तक पहुँचाने की कोशिश कर स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे कायदे मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, सीनियर लीडर अय्यूब जागीरदार साहब, जिला सदर समीर साजिद बिदर साहब, रफत खान साहब, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर जमा हुए ऐसे इस इलाके के मशहूर मारूफ और बहुत मेहनती कॉरपोरेटर जमीर अहमद कादरी साहब, शेख अहमद साहब, तमाम ही भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आरिफ कॉलोनी में आप लोगों से मुखातिब हुए हैं तो बड़ी खुशी की बात यही रही कि किसी इफ्तिताही मौके के ऊपर कोई डेवलपमेंट के काम के लिए ही आप लोगों से बार बार यहाँ पे जमीर भाई ने तारुफ करवाया। मैं ये यकीनन ये बात सही है कि गत नेता होने की हैसियत से मेरे कायद के सामने ये बात जरूर कहना चाहूँगा
कि 25 वार्डों में सबसे ज्यादा अगर किसी वार्ड में काम हुआ है तो वो जमीर अहमद कादरी का वार्ड आरिफ कॉलोनी है। यकीनन इन्होंने कल मैं देखा परसों के दिन इसका वर्क ऑर्डर के लिए उन्होंने जब पीछा पकड़ा, क्योंकि उनको मालूम कि 2 दिन के बाद में या 3 दिन में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, वो टेंडर को खुलवा कर वो ऑफिसर के पीछे पड़कर उसको वर्क ऑर्डर करवाया उन्होंने, और उसके बाद आज ये तो यहाँ पे इफ्तिताह रखा। बहुत मेहनत से जमीर भाई ने बहुत सारे काम किए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन काम किए हैं, जो भी काम बचे हैं इंशाल्लाह वो तो होते रहेंगे। और आप लोग तमाम लोग जो तो इम्तियाज जलील साहब को सुनना पसंद करेंगे, और आने वाले भी जो बच्चों ने लड़कों ने यहाँ पे प्रवेश किया वो अलग अलग पार्टियों में हुआ करते थे, लेकिन मजलिस का यही नजरिया है कि नौजवान सियासत के अंदर कदम रखे, क्योंकि नौजवान ही ऐसे है जो हालात को बदल सकते हैं। तो मैं उन तमाम का इस्तेमाल भी करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, अजीब जागीरदार साहब, अज्जू नाइकवाड़ी साहब, हमारे सरताज भाई और तमाम जिम्मेदारान, और सामने बैठे हुए इस महरे के तमाम भाइयों, मेरी बहनों और ये रिपोर्टर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जमीर कादरी की सलाहियत के बारे में इम्तियाज जलील ने कह दिया है। पार्टी बहुत होशियार है, कैसा काम निकालना उनको आता है, तो कैसा काम बताना वो भी आता है। बात जगहों पे काम भी बताते हैं, और काम बताना भी जरूरी होता है, ताकि जब तक आप नाक नहीं दबाएंगे कोई बात नहीं सुनेगा। बहरहाल इम्तियाज जलील साहब की स्पीच हो चुकी है, उन्होंने बहुत से अच्छे कामों का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ पूरी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपने मकसद को हासिल करने के लिए काम कर रही है। मुख्तलिफ महलों में हमने काम किया है, काम का बैकग्राउंड कई सालों से पड़ा हुआ था, उसको मुकम्मल करना अभी हो नहीं पाया है। आप ताउन कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में आपके मसाइल को हल करेंगे और नुमाइंदगी अच्छी अंदाज में होगी। यही आपसे गुजारिश है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़ साहब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर रहे हो, तमाम स्टेज पर आ जाए, और उनका एक ग्रुप फोटो भी इंशाल्लाह यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ में लिया जाएगा। उनके नौजवान साथी आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में यहाँ पर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकर्दगी को देखते हुए। आली जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। मैं उन तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनको खुशामदीद यहाँ पर करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ अपोजिशन लीडर और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में मुसलसल जो काम करते आई है, आज उस काम का इब्तिदाई किताब की शक्ल में उन्होंने तैयार किया है, जो खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों से जिला सदर समीर साजिद बिल्डर साहब की मौजूदगी में, नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में, साबिक़ अपोजिशन लीडर आली जनाब अयूब जागीरदार साहब भी यहाँ पर मौजूद है, रफत खान साहब, अज्जू भाई नाइकवाड़ी और तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में इम्तियाज जलील साहब इस किताब का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पहले मैं बहुत पहले राष्ट्रवादी में था, अभी बहुत टाइम हो गया उसको, लेकिन हमने देखे कि मजलिस के अलावा हमारी कौम को कोई काम नहीं आ सकती, इसलिए हम मजलिस में आए। हम वैसा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन 5-7 लोग अभी इंटर हुए। इमरान खान। आरिफ कॉलोनी में तो बहुत काम हुआ है, मैं समझता हूँ नंबर 1 पे आरिफ कॉलोनी। रास्तों का बनना है, ड्रेनेज लाइन का है, पीने के पानी का है, ये कम्युनिटी हॉल का बड़ा काम है, अस्पताल है, स्कूल है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो गए। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह पार्टी बढ़ते रहेगी, फिक्र मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 वर्षों से मैं मुसलसल और आरिफ कॉलोनी से जुड़ा हूँ
और मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि यहाँ के साकिनान ने मुझे मुंतखब किया था, बल्कि मेरे कायदीन पर पूरा एतमाद किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब और अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब, ये टीम पर जो लोगों ने हमें चुन कर दिया इनके कहने पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वो कामयाबी हासिल कर पाया हूँ कि तकरीबन एरियो तक मैंने पानी की लाइन पहुँचाई है। अब छोटे मोटे इलाकों तक पानी पहुँचाने में दुश्वारियाँ जो हो रही वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी। आपको बता दूं कि मैं समझता हूं कि इस इलाके में इतनी रोड बनी है कि शायद औरंगाबाद की तारीख में कोई वार्ड में 5 वर्षों में इतनी रोडें नहीं बनी होगी। मैंने 65 से ज़्यादा रोडें हैं तो 5 सालों में बना दिया था। और उसके बाद मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आरिफ कॉलोनी की हर गली में आप जाइए, सोसाइटी के महबूब नगर हो, आरिफ हाउसिंग सोसाइटी हो, दिलरस सोसाइटी हो, बुरहानी सोसाइटी हो या प्रगति कॉलोनी का इलाका, तकरीबन रोडें मुकम्मल हो चुकी है, पानी की लाइन मुकम्मल हो चुकी है, ड्रेनेज की लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब जो हिलाल और जलाल का एक मसला है, तो मैं आपको बता दूं कि 1,70,00,000 रुपए का एक बजट है जो माइनॉरिटी का बजट था, उसका इस्तेमाल करते हुए 17 रोडें तो हिलाल और जलाल में बनने जा रही है। पानी की लाइन भी मुकम्मल होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने 25 साल तक बगैर पानी के तो इस इलाके में रहें और इंतज़ार करते ही कहीं से पानी आए, तो मेरे कायद मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने कहा था कि मेरे नुमाइंदे को चुन के दो, अगर 3 महीने में यहाँ पर वो पानी नहीं लाएगा तो हम उससे इस्तीफ़ा देने लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कहने पर और उनकी जो शख्सियत थी वो उसने मुतासिर करके यहाँ पर 3 महीने के अंदर पानी की लाइन पड़ गई थी। और हिलाल कॉलोनी जहाँ पर कभी उदे ड्राम रखे हुए देखते थे और बहुत सी हमारी नौजवान बहनें बेटियां सरों पे हंडे लेकर आरिफ कॉलोनी से आती थी, वो मंज़र बहुत से लोगों ने देखा होगा। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि पिछले 7 वर्षों में आपने वो मंज़र आपको दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारे कारपोरेटर्स ने अपने वार्डों से, खुद नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ खड़े हैं, मेरे साथ के दूसरे कारपोरेटर्स ने भी अपने पैप दिए थे कि यहाँ पर डालिए और यहाँ पर कम से कम लोगों को पानी पिलाइए, और हम उसमें कामयाब हुए। आज जो शादी खाने का संग बुनियाद रखा गया है, इसके अंदर मैं समझता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का एक लेटर और उनकी मदद के साथ साथ नासिर सिद्दीकी, शेख अहमद साहब और हमारा जो कारपोरेटर्स का ग्रुप है पूरा, उसने बहुत ताउन किया, मेरे आगे पीछे वो खड़े रहे तो ये काम कर पाया। ये पहला, मैं समझता हूँ पिछले 20 वर्षों में ये पहला कोई मुस्लिम इलाके में कोई शादी खाना बनने जा रहा है। आपने कभी 15-20 वर्षों में नहीं देखा होगा कि 1 करोड़ का शादी खाना बनेगा। मैं चाहता हूँ कि गरीबों की शादी बहुत कम पैसों में हो, क्योंकि आजकल जो खानगी शादी खाने वो बहुत महंगे पड़ते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो नहीं दे पाते। तो ये शादी खाना बनेगा, इसमें एक मुनासिब दाम होगा और गरीबों की शादियाँ होंगी। रही बात आरिफ कॉलोनी की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 1 साल, मैं समझता हूँ 1 साल इलेक्शन नहीं होने वाला है अभी भी, तब तक तो हम इसके सारे काम निपट डालेंगे। नासिर भाई साथ में है, मैं समझता हूँ वो भी मुस्तकबिल में आमदार बन के हमारे सामने खड़े रहेंगे और आपकी दुआएं साथ में रहना। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी जो हालिया इलेक्शन होने जा रहा है 2 दिन के अंदर डिक्लेयर होगा, और हम ये चाहते हैं कि मेरे कायद मोहतरम अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब पहले 5,000 वोटों से जीते थे, अब 50,000 वोटों से वो जीते, और ताकि हमारी क़यादत हम पर रहे। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमारी क़यादत मजबूत हो तो हम काम कर पाते, अगर इम्तियाज़ जलील साहब ना होते तो हम काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो क़यादत की ताकत रहती है उसका एहसास हमने देखा है और उसको एहसास करते हुए हमने काम किए हैं। तो मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है, और ख़ासतौर पर मेरे वार्ड के साकिनान, आस पड़ोस के वार्ड के साकिनान, कि एक बेहतरीन मौका है, फिर अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तियाज़ जलील साहब की सूरत में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसकी मुस्कुराहट पर सब फ़िदा है, तमाम फ़िरक़े फ़िदा है, और इंशाल्लाह वो जीत हासिल करेंगे। आज जो लोग पार्टी में आए, बबलू भाई हो या उनका ग्रुप हो, ये जो टीम है ये मैं उनको पहले से जानता हूँ, इंतहाई मिलनसार टीम है, बहुत मेहनत करती है कौम मिलत के लिए, और इनके आने से मजलिस को बहुत फ़ायदा होगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है। आरिफ कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल करने वाले नौजवान जो अलग अलग इलाकों से आज मजलिस के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब भी कोई ऐसे बड़े काम की शुरुआत होती है। मैंने आरिफ कॉलोनी के अंदर आज से 10 साल पहले जब मैं आमदार बना था, MLA बना था, उस वक्त आया था, तो उस वक्त इस कॉलोनी की क्या हालत थी और आज क्या है करके यकीनन इसके अंदर बहुत बदलाव आया है। इतने अच्छे अच्छे मकानात यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन आज सड़क बराबर थी
और बहुत सारे मसले थे, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना सही, लेकिन बहुत सारे काम किए गए हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। बीच में 2 साल कोरोना का भी आ गया था, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े बड़े काम हैं, और जमीर खादरी साहब इसलिए मुबारकबाद के हकदार है कि ये जो 1 करोड़ रुपए का जो फंड आया था, ये माइनॉरिटी का फंड था, और इसमें 2-3 कॉरपोरेटर्स थे जो आपस में लगे हुए थे कि ये फंड हमारे एरिया के अंदर, हमारे शादी खाने के अंदर लगना चाहिए। मैं जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पर। तो सभी लोग इस कोशिश के अंदर लगे थे कि ये शादी खाना हमारे पास बनना चाहिए करके, लेकिन जमीर खादरी साहब के अंदर ये सलाहियत है कि वो कभी शेर शायरी सुना के कमिश्नर साहब को कैसा उतारना बॉटल के अंदर, ये उनको अच्छी तरीके से आती है ये कला। तो शेर व शायरी का इस्तेमाल करते करते, कभी उनकी तारीफ करते कैसे काम निकालना चाहिए, ये कला है, और वो कला मैंने भी उनसे थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की है। इसके बावजूद मुझे इतना फंड नहीं मिलता है जितना फंड ये लोग लेके आ जाते हैं उसमें, लेकिन यकीनन यहाँ पर एक शादी खाना बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो उर्दू प्राथमिक शाला है, इसका भी मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो इसकी हालत कैसी थी करके। इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ पर है, उस ग्राउंड का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ शादी खाना बनने के बाद यहाँ के जितने भी इलाके के जरूरतमंद लोग हैं उन्हें बहुत इसका फायदा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि नेहरू भवन का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 2025 तक इंशाल्लाह उसका उद्घाटन हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरे जो तरक्याती काम चल रहे हैं, जो मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि इम्तियाज जलील ने क्या किया, तो सबसे बड़ा काम जालना रोड के ऊपर जहाँ पर एक भाजपा के नेता का स्मारक बनने वाला था, मैंने उसका विरोध किया, कोर्ट में गया, PIL फाइल किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम चल रहा है उसमें। और एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनना, आप समझ लीजिएगा कि शहर के लिए कितना बड़ा काम रहेगा। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आचार संहिता लगने से पहले शाहगंज की मंडी के में जो महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है, शाहगंज की मंडी के पास बिल्कुल लगा हुआ रास्ते के ऊपर, वो हॉस्पिटल को भी हम गिराकर एक 5 मंजिला एक हॉस्पिटल की तामीर कर रहे हैं, जो घाटी हॉस्पिटल के अंडर में आएगा। और ये सिर्फ मैटरनिटी, वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से रहेगा, मैटरनिटी वार्ड रहेगा, क्योंकि आज भी घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो मैटरनिटी वार्ड है वहां पर हमारी बहनों को फर्श के ऊपर 2 दिन के बाद डाल दिया जाता है, क्योंकि डिलीवरीज इतनी होती है और बेड्स कम होते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इंशाल्लाह शाहगंज इलाके के अंदर भी आने वाला है करके। हज हाउस का इफ्तिताह हो चुका है। कलेक्टर ऑफिस की बिल्डिंग जो है वहां पर एक मिनी मंत्रालय, अगर आप उसका प्लान देखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ही खूबसूरत सी एक इमारत वहां पर आने वाली है, जहां पर जितने सरकारी दफ्तर है वो पूरे सरकारी दफ्तर वहीं पे लेबर कॉलोनी जो हटाई गई है वहां पर ये आने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बड़े काम हैं। मैं छोटे छोटे काम तो गिना नहीं रहा हूं कि कितने छोटे काम हुए हैं करके, लेकिन जिस तरह जमीर खादरी साहब ने किताब के जरिए उन्होंने अपने इलाके के अंदर क्या क्या काम किया है करके, तो मेरे ऊपर तो सवाल उठाने वाले बहुत ज्यादा लोग अभी मार्केट में आने वाले हैं कि इम्तियाज जलील ने क्या किया है। तो इम्तियाज जलील जबानी नहीं, जो किताब जमीर खादरी साहब ने निकाले हैं वैसी किताब इम्तियाज जलील भी निकालेगा और आपको बताएगा कि 5 साल के अंदर एज एन MP क्या काम किए हैं और उससे पहले 5 साल आमदार की हैसियत से क्या काम किए हैं। जितना हो सकता है इंशाल्लाह हम करने की पूरी कोशिश किए हैं। मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मेहनत करती है, जिस तरीके से आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ती है, मैं इन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये हमारी आंख, नाक, कान, हमारी ताकत है। और अगर यही कमजोर है तो उनका नेता भी कमजोर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम मजबूत है, इस वजह से हम ये काम करने में कामयाब हुए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं यकीनन और दावे के साथ कहता हूं कि कई ऐसे इलाके हैं, हमारी बस्तियां हैं, जहां पर कभी कोई काम नहीं हुआ था, आज वहां पर इतने सारे काम देखने को मिलते हैं। और आप किसी भी इलाके के अंदर चले जाइए, कौन सी भी बस्ती के अंदर चले जाइए, आपको मेरा बोर्ड वहां पर एक बोर्ड तो भी कम से कम जरूर नजर आएगा, जो इस बात को दर्शाता है कि हमने काम करते वक्त कहीं पर ये नहीं देखे है कि इलाका किसका है,
कौन किस जाति और किस धर्म का और किस मजहब के लोग रहते हैं, हमने अपना काम हर इलाकों के अंदर करने की पूरी कोशिश की है। अभी पानी की जो बात है, मुझे मालूम है कि पानी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला हमारे शहर का था, लेकिन आज भी मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि अगर हुकूमत और पहले के जितने भी नेता थे, अगर उनका जाती मफाद नहीं रहता था कि हम पानी बेचकर उसमें से खुद पैसा कमाएंगे करके, अगर उनकी ये मंशा नहीं रहती तो मैं समझता था कि 10 साल पहले ही हमारी पानी का मसला हल हो जाना चाहिए था। क्योंकि आज जो काम कर रहे हैं, हम जयकवाड़ी से 50 किलोमीटर की लाइन डाल रहे हैं, उस वक्त अगर हमने 20 हमारे टाकिया बना लिए होते तो आज शहर का मसला खत्म हो गया होता। लेकिन अब 50 किलोमीटर की लाइन बन रही है, 55 टाकियां बनाए जा रहे हैं, उसमें से आधे से ज्यादा टाकियों का काम मुकम्मल हो चुका है। कई सारे इलाके के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। अब सिर्फ यह है कि जैसा ही कनेक्शन पानी के टाकियों के अंदर पानी वहां पर पहुंचाया जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को ये खुशखबरी रहेगी कि जो शहर जो 8-8, 10-10 दिन पानी के लिए तरसता था और खासतौर से हमारी माँ और बहनों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ता था, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम के ऊपर हम भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ कॉलोनी के अंदर 1 करोड़ रुपए की लागत से एक शादी खाने का संग बुनियाद यहाँ पर रखा गया है। ये माइनॉरिटी का बजट था और ये बजट हासिल करने के लिए काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़मीर खादरी साहब ने इसके लिए है तो पहल की, मेहनत की और ये शादी खाना आज यहाँ पर इसका संग बुनियाद रखा गया है। बहुत जल्द इसके काम की शुरुआत होगी। यकीनन बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जो है, ख़ास तौर से आरिफ कॉलोनी के, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के, दिलरस कॉलोनी के, इन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इस इलाके के अंदर आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जब हम आए थे तब क्या हालत थी और आज के दिन यहाँ की सड़कें देखिएगा आप, यहाँ का स्कूल्स देखिएगा, यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो देखिएगा उसमें, तो यकीनन तरक्याती काम हुए हैं और यहाँ के लोग खुश हैं इस बात से। देखिए आज औरंगाबाद के बहुत सारे नौजवान जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर शामिल हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये नौजवान ही हमारी ताकत है, नौजवान ही है जिन्होंने मजलिस के लिए एक लहर पैदा की थी औरंगाबाद में, और उसी का नतीजा है कि आज पूरे महाराष्ट्र से एकलौता एक मुस्लिम MP चुनकर आता है, तो इन्हीं नौजवानों की मेहनत का नतीजा है। और आज ये लोगों को एहसास हुआ है कि नहीं, मजलिस के अलावा और कोई दूसरा है तो हमारा साथ देने वाला नहीं है। हमारे साथ राजनीति तो खेलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है कौम के लिए तो सिर्फ मजलिस ही आवाज़ उठाती ही है। तो इस वजह से आज ये बहुत सारे नौजवान मजलिस के अंदर शामिल हुए हैं। हमारी भी ताकत बढ़ेगी और इन्हें भी अच्छा काम करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए ये बहुत सारे इलाक़ों से ये शिकायतें मिल रही है कि कई जगह के ऊपर जहाँ पर पहला जो प्लान था उस प्लान को हटाकर, जहाँ पर पहले रास्ते थे वो रास्ते को हटाकर किसी दूसरी जगह के ऊपर डाल दिया गया है। आरिफ कॉलोनी जो पूरी अप्रूव्ड लेआउट सोसाइटी है वहाँ पे है तो उसको ग्रीन जोन के अंदर डाल दिया गया है। तो ये शिकायत है। अब जब प्लान सबमिट हुआ है तो मैं लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर के हिसाब से ये है कि आपको जहाँ जहाँ पर भी इस प्लान के ताल्लुक से शिकायत है, आप लिखित तौर के अंदर वो शिकायत महानगर पालिका के अंदर दर्ज कराइएगा और उसके बाद वहाँ के जो ऑफिसर्स है एक जगह के ऊपर बैठेंगे, जिन जिन लोगों की शिकायतें आएंगी उन लोगों को बुलाया जाएगा, हियरिंग होंगी कि आपका क्या कहना है, उनका क्या कहना है इस बारे में, और उसके बाद जो है वो फ़ैसला लिया जाएगा। तो अभी बहुत सारे इलाक़ों के अंदर ऐसा घबराहट का माहौल है कि हमारा एरिया ग्रीन में आ गया, हमारा वो एरिया जो है वो ओपन स्पेस के अंदर आ गया है करके, जबकि कई सालों से महानगर पालिका कई ऐसे घर है कि जहाँ से है तो वो टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब अगर टैक्स वसूल कर रहे हैं और आपके डेवलपमेंट प्लान के अंदर आप बोल रहे हैं कि नहीं अब इसको हटा दो, हमको सड़क बनाना है करके, तो सवाल ये था कि आपने टैक्स वसूल कर रहे हैं, वहाँ पर लाइट का कनेक्शन दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, लेकिन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करिए, अपनी शिकायत, अपने सजेशन जो है वो महानगर पालिका के अंदर दर्ज कराइए, बाकी का हम देखेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।